इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है, ये खाने का एक तरीका है। इसमें आप खाने के पीरियड्स और वॉलंटरली फास्टिंग के पीरियड्स के बीच साइकिल करते हैं। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि ये है कि आप कब खाते हैं। हमारे पुरखों के बारे में सोचो, उनके पास रेफ्रिजरेटर्स या सुपरमार्केट्स नहीं थे। वो समय समय पर खाने और भूखे रहने के दौर में जीने के लिए ढल गए थे। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके शरीर को अपनी स्टोर्ड एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करने देता है। ऐसा तब होता है जब आप कॉन्स्टेंटली इसे फूड सप्लाई नहीं करते। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने जैसा है। इससे कई हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिनमें वेट लॉस और पेट की चर्बी कम होना शामिल है। इसके अलावा ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकता है और ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक नेचुरल और इफेक्टिव तरीका है अपने शरीर को हेल्थी रखने का। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने जैसा है। इससे कई हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिनमें वेट लॉस और पेट की चर्बी कम होना शामिल है। फास्टिंग आपके शरीर को कीटोसिस नाम के मेटाबॉलिक स्टेट में डाल देता है, जिसमें आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय फैट्स को एनर्जी के लिए बर्न करता है। जब आप फास्ट करते हैं तो आपके इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं, जिससे फैट स्टोरेज की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यह कमी आपके शरीर को एनर्जी के लिए स्टोर्ड फैट बर्न करना शुरू करने का सिग्नल देती है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। पेट की चर्बी, जिसे विसरल फैट भी कहते हैं, इस प्रोसेस के प्रति खास तौर पर रिस्पॉन्सिव होती है और जल्दी घटती है। विसरल फैट आपके ऑर्गन्स के आसपास जमा होती है और कई हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ी होती है, जैसे डायबिटीज और हार्ट डिजीज। बैलेंस्ड डाइट के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग इस हार्मफुल बेली फैट को टारगेट करने का एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है, जिससे ओवरऑल हेल्थ में सुधार होता है। याद रखें, कंसिस्टेंसी जरूरी है, क्योंकि बिना इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पाना मुश्किल है। आपके शरीर को अडेप्ट होने और रिजल्ट्स दिखने में समय लगता है, इसलिए पेशेंस और परसेवेरेंस बनाए रखें। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के कई तरीके हैं। यह एक लोकप्रिय तरीका है जिससे लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और वजन कम करने की कोशिश करते हैं। 16-8 मेथड में 16 आवर्स फास्टिंग और 8 आवर विंडो में खाना शामिल है। इस दौरान आप अपने पसंदीदा स्वस्थ भोजन का आनंद ले सकते हैं। 5-2 मेथड में 5 डेज नॉर्मली खाना और 2 नॉन कॉन्सेक्यूटिव डेज में कैलोरीज को 500 से 600 तक रेस्ट्रिक्ट करना शामिल है। यह तरीका भी काफी प्रभावी हो सकता है। ऐसा मेथड चुनें जो आपकी लाइफस्टाइल और प्रेफरेंसेस के हिसाब से सूटेबल हो। हर किसी के लिए एक ही तरीका सही नहीं होता। अपने शरीर की बात सुनना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने शरीर की जरूरतों को समझ रहे हैं। अगर आपको कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं तो रुक जाएं और किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। यह आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्वेशन के बारे में नहीं है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का तरीका है। यह आपके शरीर को आराम देने और उसे ऑप्टिमली फंक्शन करने देने के बारे में है। सही तरीके से पालन करने पर यह बहुत फायदेमंद हो सकता है। ग्रेजुअली स्टार्ट करें। अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो लॉन्ग फास्ट में तुरंत शुरू ना करें। हाइड्रेटेड रहे। अपने फास्टिंग पीरियड्स के दौरान प्लेंटी ऑफ वाटर, अनस्वीटेंड टी या ब्लैक कॉफी पिएं। अपने ईटिंग विंडो के दौरान न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स पर फोकस करें। प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और एक्सेसिव कैफीन से बचें। अपने शरीर की बात सुनें। इनिशियली भूख लगना नॉर्मल है, लेकिन आपका शरीर अडेप्ट हो जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है, खासकर प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, कुछ मेडिकल कंडीशंस वाले इंडिविजुअल्स या मेडिकेशंस लेने वालों के लिए। कोई भी सिग्निफिकेंट डाइटरी चेंजेस करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।